कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिसका एम सिर्फ और सिर्फ दरोगा बनना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में उलझे होंगे। कुछ लोग तो ट्राई करने के लिए इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, हो जाएगा तो ठीक है। कुछ कंप्लीटली डेडिकेट होके, मतलब डेडिकेशन का लेवल ऐसा होगा अदर एग्जाम उनको सुनाई ही नहीं देगा कि कोई दूसरा एग्जाम भी उनने फिल किया हुआ है या उसके एग्जाम की डेट होते हैं। बच्चों, मैंने एक चीज नोट की है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दो तरीके की चीजें आती है जब हम किसी एग्जाम के पीछे भागते हैं, किसी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं। एक छात्र ऐसी कैटेगरी का होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी ओर डेडिकेट होता है। उसके लिए आंधी आए, तूफान आए, जैसे बारिश बर्फबारी भी हो रही है आजकल हमारे पहाड़ों में, देख लिया होगा आपने। कुछ भी हो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ किसी एग्जाम के लिए लगता है, जो उसने सोचा उसी के पीछे भागेगा। एक दूसरे तरह के छात्र होते हैं जो क्या करते हैं, सभी तरीके के फॉर्म फिल करते हैं और सभी तरीके के फॉर्म फिल करने के बाद हर एग्जाम पे अपने आप को आजमाते हैं, फिक्स किसी एग्जाम की ओर नहीं रहते हैं। तो बच्चों, इसमें से जो भी आप मुझे सुन पा रहे होंगे, कई तरीके के छात्र इसमें होंगे और ऐसे छात्र जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दरोगा बनना है, यानी उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर जो नागरिक पुलिस है, अग्निशमन है, या अपने आप में जो भी आया है, अपने आप में आपने देख लिया होगा, अलग अलग 2-3 जगह उसकी पोस्ट निकली है। तो वही छात्र इस वीडियो को देखें और कंप्लीट देखें। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके सामने आया हूं और ये ध्यान रखना, वक्त जाने में वक्त नहीं लगेगा। ऐसा सोचना भी मत कि यार अभी तो 20 फरवरी तक है, पहले एग्जाम जो फॉर्म भरने की डेट है उसको भर लेते फिर पढ़ते रहेंगे। अगर अक्ल होगी, थोड़ा भी समझदारी दिखाओगे, 20 फरवरी तक 100 नंबर की हिंदी पढ़ सकते हो। मतलब देखो, कंपटीशन है, किस तरीके से साइड भाग के आगे निकलना है, ये किसी को मतलब बहुत ज्यादा आइडिया नहीं रहता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हो जाएगा यार, अभी तो डेट है, अभी तो फिजिकल होगा, ये होगा। समय जाने में समय नहीं लगेगा और अगर जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन अगर आपका नाम उसमें नहीं हुआ तो आपको कैसा महसूस होगा, इस चीज को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। मैं ये भी जानता हूं कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट है उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। हालांकि फॉर्म भरने वाले 70,000 75,000 भी हो सकते हैं, लेकिन निकलेंगे 222। रेशियो इतना न्यून है पॉइंट्स में आपका सफलता का रेशियो अंतिम चयन परिणाम में। लेकिन ये प्रतियोगिता परीक्षा की खूबसूरती होती है बच्चों, कौन निकलेगा ये उस बात पे डिपेंड करता है कि आपने एफर्ट्स कितने किए, आपका एग्जाम में डे कैसा रहा, आपने कितनी इसमें तैयारी के साथ, किस एफर्ट्स के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचे। इस बात पे निर्भर करता है कि उस 222 छात्रों में कौन सा छात्र होगा, कौन सा नहीं होगा। कुछ लोग जो है मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ लोगों की जो किस्मत की वजह से कुछ बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग उतने एफर्ट्स नहीं लगा पाते। लेकिन हर तरीके के छात्र आपको इसमें दिखेंगे, क्योंकि उन 222 चेहरों में कौन सा चेहरा होगा अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। वो रैंडम पिक होगा, जिसने बेहतर प्रदर्शन किया होगा वो आप भी हो सकते हैं। जो मुझे सुन रहे हैं, आप मान के चलिए एक आप हैं बच्चों। अब आप कहोगे, कई इस तरीके के लोग आएंगे, कहेंगे अरे भाई 222 ही पोस्ट है, देखने वाले 18,000 व्यूज आ गए हैं सर के, उसमें 10,000 लोगों ने देख लिया, 5,000 लोगों ने देख लिया, इतनों का कहां निकलेगा सर, तो ऐसा कर रहे हैं वो। कभी भी मैं आपको गुमराह नहीं करता हूं बच्चों। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा एक खुली एग्जाम, मतलब खुला क्या है, एक खुली प्रतियोगिता है। आप प्रदर्शन कीजिए, आप मार्क्स लिखाइए, आप सिलेक्शन पाइए। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि दरोगा का पेपर है, 300 नंबर लाके 140 नंबर में आप सेलेक्ट हो जाएंगे या 130 नंबर में, ये इम्पॉसिबल है। तो ऐसे भी छात्र इसमें निकलेंगे जो 300 में से 160, 165, 170 या अंडर 150 ढेर हो जाएंगे। तो आधा मार्क्स तो वही निकल जाता है बच्चों। कुछ ऐसे होंगे जो 150 से 200 के बीच निकलेंगे, आधा मार्क्स वहां ढेर हो जाएगा। उसके बाद जो रियल फाइट होगी वो 200 से ऊपर को होगी बच्चों। 200 के बाद पेपर के स्तर पर डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। जैसे शायद पिछली बार जो दरोगा हुआ था 216 कुछ ऐसे उसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है, जबकि पेपर ठीक ठाक था वो भी। तो कहीं ना कहीं बच्चों, इसमें हर तरीके का छात्र प्रतिभाग करता है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये सपना सजो लिया कि आपको अपने कंधों पे 2 स्टार 2 सितारे चाहिए और आप एक उत्तराखंड पुलिस में अपनी सेवा देना चाहते हो, मित्र पुलिस का आप हिस्सा बनना चाहते हो, दरोगा के रूप में अगर आप प्रतिभाग करना चाहते हो, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कई बच्चों ने इससे पहले कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, उसमें नहीं हो पाया था, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी फिर आई है कि आप इस बार दरोगा बन के उन्हीं बच्चों से क्या निकल जाइए, आगे निकल जाइए। तो क्योंकि खुली प्रतियोगिताएं यही होती हैं बच्चों, आप अपने एफर्ट्स, आपकी मेहनत और आपका एग्जाम में डे कैसा था, इस बात पे तो ध्यान से सुनना। अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखना, और आपका लक्ष्य सिर्फ अगर दरोगा बनना है तो ही देखना है, ठीक है। देखिए, आपके नोटिफिकेशन में एक चीज लिखी है, अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही मेंस एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। एक चीज, इससे क्या मैसेज निकल रहा कि फिजिकल पहले होगा।
एक दूसरा मैसेज उसमें यह है, यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हुई तो स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जा सकती है। ये आयोग लगभग हर नोटिफिकेशन में निकालता है ऐसा। मतलब मैंने बहुत से नोटिफिकेशन ऐसे देखे हैं, मतलब अधिकांश नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा ऐसे निकाले जाते हैं कि जिसमें यह लिखा होता है अभ्यर्थियों की संख्या अगर ज्यादा हुई तो स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जा सकती है और छटनी के बाद जो उसमें क्वालिफाई करेगा उसी को एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, इन दो बातों के दो निहितार्थ हैं बच्चों। क्या निहितार्थ हैं? पहला क्या है कि आपका ये लिखा है कि फिजिकल क्वालिफाई करने वाले ही बच्चे रिटर्न देंगे। इसका मतलब पहले फिजिकल फिर रिटर्न। ठीक है, क्योंकि फिजिकल है क्वालिफाइंग नेचर का। और मैंने आपसे क्या कहा कि आप ये मान के चले फिजिकल पहले हो या रिटर्न पहले हो, पहले फिजिकल नहीं होगा आपका, तो आप लोग क्या करिए, अपना प्रैक्टिस शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में 5 किलोमीटर दौड़ के धराशायी हो जाइए। आप पहले अपनी बॉडी को खोलिए, क्योंकि जो अभी उप निरीक्षक वगैरह जो ये आबकारी वगैरह के एग्जाम है उनकी तो खुल गई है बॉडी, जिसकी नहीं खुली है आप बॉडी खोलिए। सबसे पहले आप पैदल मार्च से शुरू कीजिए। आप 2-2, 2.5, 3-3 किलोमीटर डेली चलिए। आप थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह, थोड़ा सा उठक बैठक, यानी जो भी है, जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगिए, हल्का फुल्का कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा कीजिए। आप 20 मिनट भी अगर अपना शरीर खोलते हैं, सबसे पहले शरीर खोलिए। ये नहीं कि पहले दिन 5 किलोमीटर दौड़ गए, उसके बाद चिनअप मंगा रहे हो, उसके बाद उठक बैठक कर रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, ये नहीं कि इतना जल्दबाजी नहीं करनी। आप सबसे पहले अपनी बॉडी को उस लेवल तक पहुंचाइए कि आप लोग फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी फिजिकल होगा आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है कि आप इस टाइप की प्रैक्टिस को शुरुआत कर दीजिए। ठीक, दूसरी चीज बच्चों यहां लिखा है कि अगर अधिक बच्चे होंगे तो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। ये लिखा रहता है हर एग्जाम में, बट मतलब इतना मुझे लगता है कि ये एक मतलब आयोग की कंडीशन, अब 3 लाख लोग फॉर्म भर लेंगे तो फिर आयोग के पास भी मजबूरी है, वो तो स्क्रीनिंग कराएगा ही कराएगा। बट ऐसा होता नहीं, 60, 70, 75 हजार के समथिंग अगर होंगे तो वो रिटर्न करा देगा। इतना वो करा सकता है। 5 परीक्षा केंद्रों में शायद उसने लिखा भी है कि हम एग्जाम कराएंगे, हल्द्वानी वगैरह ये सब जो भी है, तो इतना वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना मिल जाता है उनको। ये मान के चलिए आपका पेपर ही होगा सीधे। अब देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम टेबल। किसके लिए? जो सिर्फ और सिर्फ ये सपना सजोए है कि उसको दरोगा ही बनना है, उसको दरोगा ही बनना है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले देखो फिजिकल तो आप अपने तरीके से देखिए बच्चों। आप सुबह देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस नहीं, अभी हल्का फुल्का, जब तक डेट नहीं आती है अपने शरीर को खोलना है। ध्यान रहना, आज ही ये नहीं कि 5 किलोमीटर दौड़ के घर पहुंच गया और वहां धराशायी हो गए, ऐसी गलती मत करना। सिर्फ अपनी बॉडी को खोलना है, एक वार्म अप टाइप का करना है, ताकि जब डेट आए उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करें मेन वाली। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ रिटर्न का बताऊंगा। हम लोग देखते हैं बच्चों एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल कि आखिर हमारा एग्जाम कैसे निकलेगा। बच्चों आप कसम खा लीजिए कि हम लोग जो है इस एग्जाम के लिए डेडिकेट होके क्या करेंगे, अपने आप में लग जाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है बच्चों। समय सारणी जो अगर आपकी सही बन गई तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए टाइम टेबल क्या होगा, टीटी लिख देता हूं उसको शॉर्ट में। ठीक है, टाइम टेबल देखिए हमारा एग्जाम जो है इसमें अंतिम चयन होगा हमारे रिटर्न के मार्क्स के आधार पे। रिटर्न के मार्क्स को जो बच्चा सही अप्रोच के आधार पे लेके जाएगा, यानी आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी पड़ेगी बच्चों कि आपका रिटर्न है, सिलेक्शन आपके रिटर्न से होना है। आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं और वहां कुछ और ही रिटर्न में मांगा गया तो आप ऐसे सिलेक्टेड नहीं हो पाएंगे। ध्यान से सुनना, मैंने बार बार आपसे कहा है, हमें कितना ज्ञान है, हमें कितना आता है, अगर उस नॉलेज को हमने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। आज मैं ये कहता हूं, अधिकांश उत्तराखंड के छात्र करने वाले बच्चों को उत्तराखंड बहुत अधिक आती है, सब कुछ पढ़ा है उन्होंने, फिर भी उत्तराखंड पढ़ोगे तो कैसे दरोगा बनोगे बताओ, सब कुछ आने के बाद। तो सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। एक्सेप्ट जिस दिन करोगे, जिस दिन सच्चाई से रूबरू होगे, तभी आपको पता चलेगा कि सही डायरेक्शन में तैयारी कैसे होती है। ठीक है, पेपर होने हैं बच्चों 2। कितने पेपर होने हैं? 2 पेपर होने हैं, और दोनों पेपर आपके कितने कितने मार्क्स के हैं? 150 एंड 150। आपने चेक कर लिया है। पहले पेपर में हिंदी प्लस रीजनिंग, जिसमें हिंदी आपकी 100 मार्क्स की और रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स की। ठीक है, वहीं दूसरे पेपर में बच्चों जो 150 का है उसमें क्या होगा, 2 चीजें होगी, एक तो जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन प्लस आपकी मैथ्स की जो एबिलिटी होगी, दोनों 75 एंड 75। ठीक है, इस 75 में बहुत से डायमेंशंस हैं, मतलब हिस्ट्री, पहले उत्तराखंड लिख दो, यूके लिख देता हूं। ठीक है, सबसे बड़ा पोर्शन लगभग 25 मार्क्स, लगभग मान के चलिए 25 मार्क्स। आप ऐसे ही सारणी बनाते रहना। ठीक है, लगभग 25 मार्क्स। आप अपना शेड्यूल इसी तरीके से तैयार कीजिए। देखिए इसके अलावा इतिहास, कौन कौन सा? इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, देन जियोग्राफी, कौन सी जियोग्राफी? इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी। देन पॉलिटी, ठीक है, देन इकोनॉमी, देन करंट अफेयर्स, देन कंप्यूटर साइंस, CS लिख दिया। ठीक है, ये आपका पोर्शन रहने वाला है, कौन सा? GS वाले में बच्चों। अब इन सब को मिला के आपको 75 नंबर 75 नंबर मिलने हैं।
अब आप ये देखिए कि ये आपको 75 नंबर। इससे बड़ा सेक्शन एक अपने आप में शेड्यूल एक ऐसा है, हिंदी का पेपर है बच्चों, जो अपने आप में 100 नंबर। सिलेबस आज के आज प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए। जिस टॉपिक को पढ़ते हो उसके लिए एक हाइलाइटर अपने पास होना चाहिए। 25 रुपए का जो हाइलाइटर आता है उससे हाईलाइट करते रहिए। आपका टॉपिक आपके सिलेबस के आधार पर तैयार होना चाहिए। समय का इंतजार मत करना, अभी भी कह रहा हूं, 20 फरवरी तक हिंदी के टारगेट को खत्म करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए, ताकि आप उसके बाद मस्त तरीके से रिवीजन कर सके। चलिए, आप उत्तराखंड पढ़ें 25 नंबर के लिए या 100 नंबर के लिए हिंदी पढ़ें, आप पे डिपेंड करता है कि आपको यह समझना होगा। ध्यान रहे कि हिंदी आसान है मत कहना, हिंदी आसान है। आपको स्कोर कौन दे रहा है? आपको हिंदी दे रही है। सबसे ज्यादा मार्क्स आपके 300 में से हिंदी के हैं 100 नंबर। 1/3 अंक आपको प्योर शुद्ध विशुद्ध रूप से हिंदी के माध्यम से प्राप्त होने वाले। जब आप हिंदी के माध्यम से 100 नंबर प्राप्त करेंगे तो मेरा सजेशन है, अपने दिन की शुरुआत हिंदी के साथ कीजिए। दिन की शुरुआत हिंदी के साथ कीजिए। 100 मार्क्स डेली 1 आवर, ज्यादा नहीं, डेली 1 आवर स्टडी कीजिए। 1 घंटा आपको प्रत्येक दिन आपको हिंदी पढ़ने है विथ सिलेबस। पहले दिन वर्ण पढ़िए, दूसरे दिन भाषा और भाषा का विकास पढ़िए, तीसरे दिन देवनागरी लिपि और लिपि से संबंधित चीजें पढ़िए, चौथे दिन व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, ये वो किताबों का सोर्स मैंने आपको बताया। एनसीईआरटी अगर व्याकरण मिल जाती तो अच्छी है, साथ ही साथ लूसेंट व्याकरण मिल जाती। इन 2 किताबों के माध्यम से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन 2 किताबों में से मोर देन 90 मार्क्स का आपको पेपर में मिल जाएगा। इतना टफ नहीं होता बच्चों। अब विलो में ऐसा पूछ दिया जो सुना ही नहीं है तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। पर्यावरण ऐसा पूछ दिया जो आपने सुना ही नहीं, तो किसी किताब का कोई मतलब कौन सा। आप लूसेंट अगर लेके आ रहे हो, सपोज बाई चांस आप लूसेंट से पर्यायवाची पूछो, 5 पर्यायवाची आ गई या 4 आ गई, ठीक है, आपको 2 आए 2 नहीं आए। अब 2 नहीं आए, आप कहोगे सर लूसेंट में नहीं है। मैं आपसे ये कहूंगा, क्या जो लूसेंट में आपको A to Z याद है वो आप कहोगे ना सर याद तो नहीं है A to Z, क्योंकि पर्यायवाची और ये शब्द जो है आपके भाग्य पे डिपेंड करते हैं कि आपने कहां पे क्या सुना है, आप कितने शब्दों के अर्थ जानते हैं। उसको रट के कुछ फायदा नहीं है, बीच बीच में देखना पड़ता है उसको। एक प्रैक्टिस हर दिन थोड़ा थोड़ा देख लिया तो याद आ जाता है, अगर काम करेगा तो, ठीक है। तो हिंदी आपको डेली 1 घंटा पढ़ने बच्चों, किसी भी तरीके से, और इसको सुबह शुरुआत कीजिए। हिंदी आप मॉर्निंग में उठ के, याद रखना 100 मार्क्स विशुद्ध रूप से आपको इसके माध्यम से प्राप्त होंगे। और इतना बड़ा स्कोर है, इतना बढ़िया स्कोर है, 1/3 अंक आपके पास होंगे इसके। तो शुरुआत कीजिए ना, बता दिया मैंने, लूसेंट प्लस एनसीईआरटी व्याकरण, इन 2 किताबों से आप हिंदी तैयार कीजिए। जो टॉपिक आपको नहीं मिलता मुझे बताइए, सर हमें ये टॉपिक करा दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखते रहिए कि सर मुझे पत्रकारिता करा दीजिए, सर मुझे पत्रकारिता नहीं कराते तो सर आप मुझे ये जो आपका है संचार, जनसंचार करा दीजिए, सर वो नहीं है तो सर आप साहित्य करा दीजिए। बोलना पड़ेगा, मुंह से आवाज निकालनी पड़ेगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हिंदी में ये पढ़ाना है। और ये 20 नंबर का नहीं है अधीनस्थ वाला, 100 नंबर का है। साहित्य से भी आएंगे तो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। आत्मा परमात्मा के पास जाए, इससे पहले साहित्य पढ़ लेंगे, इससे पहले कि आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाए पत्रकारिता को तैयार कर लेंगे। तो ये जुनून, ये जोश दिखाना होगा। जब उठोगे, जब जागोगे, जब बढ़ोगे, तभी तो वर्दी में आपके सितारे मिलेंगे ना। ऐसे ही थोड़ा ना कि यार हमारा एग्जाम फॉर्म आ गया, हमने फिल कर दिया, सोए हैं आराम से, मतलब कुंभकर्ण की तरह, होश ही नहीं है कि फॉर्म भी भरा है, भर दिया तो आया तो सबने भरा तो मैं भी भर देता हूं। ऐसा जुनून नहीं बच्चों, क्योंकि वो दिन कल्पना कीजिए जिस दिन आप दरोगा बनेंगे, उस दिन की उम्मीद कीजिए जिस दिन आप दरोगा बन के आएंगे। अब कई तरीके लोग सोचेंगे कि कैसे बनेंगे दरोगा, इतनी पोस्ट हैं। अब इतने ही आते हैं बाबू, पोस्ट इतने ही होते हैं। जब कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा नहीं कि जितने फॉर्म भरेंगे उतने ही लोगों को आपका विज्ञापन दिया, मतलब जितने विज्ञापन पदों पे मांगा गया होगा उतने ही फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं होता है। खुली प्रतियोगिताएं हैं, ठीक है। खुली प्रतियोगिता में आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है तो आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करना होगा, 100% आपको एफर्ट्स देने होंगे, तब जाके आपके पास क्या होगा, किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज की अगर आपको चीज जो जिस चीज को आप डिजर्व करते हो वो आपके पीछे आ जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए घर पे एफर्ट्स करने होंगे, मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो हिंदी में जो टॉपिक नहीं आता मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी का वो टॉपिक। अब आप कहोगे ना संज्ञा पढ़ा दो, ऐसा नहीं बच्चों, ये पढ़ाया हुआ है। आपको सर्वनाम पढ़ा दो, विशेषण पढ़ा दो, कारक पढ़ा दो, विराम चिन्ह पढ़ा दो, ये क्यों पढ़ाऊंगा मैं, बेवकूफ हूं क्या इतनी बार आपको वही चीज पढ़ाऊं। जो टॉपिक आपको यूके SSS हिंदी वाले फोल्डर में मिल जाता है, यूके SSS हिंदी प्लेलिस्ट, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में यूके SSS हिंदी करके एक फोल्डर होगा, या हिंदी के जो फोल्डर बने हैं इसी चैनल में, वहां पे उस टॉपिक को पढ़िए जो आपको मैंने कराया हुआ है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। जो नहीं मिलता मुझे कमेंट कीजिए, सर ये वाला बता दीजिए, मैं करा दूंगा।
ऐसे ही पढ़ाई होती है बच्चों। आप क्या सोच रहे हो कि आधा घंटा 45 मिनट ये आदमी यहां पे बकेगा, बोलेगा और सब चीज पढ़ाएगा 300 नंबर का? इम्पॉसिबल है बच्चों। मैं जानता हूं मैथ्स का उसमें नया पोर्शन है 75 नंबर का, वो मैं करा सकता हूं क्योंकि मुझे पता है, वो मैंने कराया नहीं कभी मैथ्स से। पहली बार मैथ्स से पढ़ाने का मौका मिलेगा, मैथ्स में भी हाथ आजमाऊंगा, देख लेना, समझ आएगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वो मैं करा सकता हूं। अब देखना दूसरा, आप शुरुआत करेंगे, उसके बाद देखिए रीजनिंग। मुझे तो लगता है सुबह ही इसको धराशायी करिए, पहला पेपर सुबह धराशायी कर दीजिए, मतलब मॉर्निंग में आपके ब्रेकफास्ट करने से पहले पहले तक दोनों पेपर को धराशायी कर दीजिए। हिंदी और रीजनिंग अर्थात 150 नंबर का शुद्ध रूप से जो सबसे कम समय आपका लगाएगा वो यही है पढ़ने में। आप 150 नंबर इन दोनों से यानी 50% आप 2-2.5 घंटे में तैयार कर सकते हैं, सोचते हैं, और बाकी का 50% तैयार करने में आपके हाथ पैर भूल जाएंगे। उसमें स्पेशली ये 75 नंबर, ये फालतू का, मतलब इतना पोर्शन खोल रखा है, मार्क्स दे रहा है 75, इसका डबल इतने कम समय में। तो मेरी सलाह है मॉर्निंग टाइम पहले पेपर को दीजिए आप। मॉर्निंग मतलब 12 बजे से पूर्व, सुबह 12 बजे से पूर्व, मतलब दोपहर के जो 12 बजते हैं उससे पूर्व, जब आपको समय होता है, जब आपको समय होता है तब तक, लेकिन दृढ़ संकल्प लेके, जुनून जोश इतना हाई होना चाहिए कि मैं साबित कर सकूं कि मैं दरोगा बन रहा हूं, मुझे लगना चाहिए कि मैं दरोगा बन के दिखाऊंगा। मेरी मेहनत, क्योंकि आज आप भले ही कमजोर फील कर रहे होंगे अपने आप को, कैसे होगा, लेकिन मेहनत इतनी मत करिए, ऐसा अपने अंदर जोश भरिए कि आपको आज से 20 दिन में लगने लग जाएगा कि मैं दरोगा बन सकता हूं। क्योंकि शुरुआत करना मुश्किल होता है बच्चों। एक बार आप राह पे निकल पड़े, एक बार आपने मंजिल की सोच ली, उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है। मैं बार बार आपसे, मुझे 2.5 से 3, 3.5 साल इस YouTube चैनल पर रेगुलर काम करते करते हो गया। कई तरीके के विज्ञापन आए, कई तरीके के लोगों को मोटिवेट किया, कई तरीके के बच्चे निकल चुके हैं। अब आपका नंबर है, आप आइए, अब मैदान पे आप आइए, आप दिखाइए मेहनत करके, आप साबित कीजिए कि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आप साबित कीजिए कि आपकी मेहनत के आगे दरोगा कुछ भी नहीं है। तब जाके आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से चीजें आपकी हो सकती हैं। ये नॉर्मल जोश नहीं है बच्चों जो आपके अंदर मैं फील कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इन वाक्यों को सुनने के बाद आपके अंदर एक जुनून जगे, आपके अंदर मोटिवेट हो, आप लोग पढ़ने के लिए वो करें, बेताब रहें, ऐसा एक जोश दिखाना है, ठीक है। तो 12 बजे से पहले पहले का पोर्शन इस चीज को। अब रीजनिंग के लिए मैंने कहा मार्केट से जाइए, सिलेबस देखिए कौन से टॉपिक है, उस रीजनिंग की किताब में है या नहीं है, उठा के घर पे आइए। मैं किसी किताब को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसका नाम ही रीजनिंग है, तर्क शक्ति। आपने एग्जाम में गया, आपने तर्क के आधार पर उसमें कर दिया। जो चैप्टर नहीं आता है मुझे बताइए, कैलेंडर है, घड़ी है, इस टाइप की चीजें सीखने वाली होती हैं, अदर चीजें सब वहीं पे ऑन द स्पॉट बनता है, ठीक है। उसके बाद 12 बजे के बाद का समय बच्चों आता है उत्तराखंड, 25 नंबर का है। सिर्फ परीक्षा वाणी के टच में बने रहना, कुछ नहीं। मैं अगर आपको गुमराह करने वाला हूंगा तो मैं कह दूंगा जिला सीरीज पढ़ो, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ो, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ो। भाई 25 नंबर के लिए क्यों पढ़ो? जब जिसने पढ़ा है उसको तो अच्छा है, जिसके पास नोट्स बने उसको रिवाइज करें। नहीं पढ़ा तो परीक्षा वाणी पढ़ना, भाई क्यों पढ़ेगा मेरी जिला सीरीज इस चीज के लिए? 25 नंबर में से 15-18 नंबर तेरे को परीक्षा वाणी से मिल जाएंगे मेरे भाई। सिर्फ 8, 5, 7, 8, 9 नंबर टफ आते हैं, उसके लिए थोड़ा इधर उधर मतलब पढ़ के, थोड़ा सा इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर्स निकाल के आपके 20-21 नंबर बन सकते हैं उत्तराखंड में। मेरी सजेशन यही है, परीक्षा वाणी के अलावा उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं पढ़िए। जैसे ही 12 बजते हैं, अब आपने 12 बजने का टाइम इसमें निकाल दिया, 12 बजे के बाद आप क्या कीजिए बच्चों, सीधे उत्तराखंड पे आइए, मात्र 25 नंबर के लिए है, ठीक है, उत्तराखंड पे। इसके बाद क्या करना है आपको, 1 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना, अधिकतम 1 घंटा उत्तराखंड, अधिकतम मतलब जितना हो सकता है उसका अधिकतम। जो बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होगा। और हाँ, होनहार होंगे, इस उत्तराखंड को 12 बजे से पूर्व निपटा लेंगे। क्यों, क्या करोगे बताओ? हिंदी 100 नंबर की है, एक ही टॉपिक तो पढ़ोगे, इतना छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उसमें बहुत समय है। मैं बता रहा हूं आपको, इसको उत्तराखंड को 12 बजे से पूर्व डाल दीजिए। 12 से पूर्व 3 चीजें, हिंदी, रीजनिंग, देन उत्तराखंड। आप देखना आप कितने बेहतर तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं। यानी आप 175 नंबर का पोर्शन कहां शुरू कर चुके हैं, 12 बजे से पहले। जैसे ही 12 बजता है, मैं आपको ये सलाह दूंगा, 2 सब्जेक्टिव जीएस की शुरुआत कर दीजिए। आपके पास घटना चक्र है तो ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कर दीजिए, जो सिलेबस में दिया है पहले, ठीक है। घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू करके 2-2 करके चलिए। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो। आप पहले हिस्ट्री एंड पॉलिटी के साथ चलिए। आपको हिस्ट्री और पॉलिटी कितना पढ़ना है सुन लेना, बहुत समय मत देना। 45 मिनट हिस्ट्री, 45 मिनट पॉलिटी, यानी 1.5 घंटा आपको जीएस के ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ध्यान से सुनना, करंट अफेयर्स मैं आपको कराऊंगा, समय समय पे आपके आते रहेंगे। 1.5 घंटा आप हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को मिला के पढ़ लीजिए। इससे ऊपर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री एंड पॉलिटी आप क्या करिए बच्चों, 1.5 घंटा, या हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लीजिए, ठीक है।
1.5 घंटा इन दोनों को, मतलब 45 मिनट, 90 मिनट, 1 and 30 आवर फिलहाल के लिए, क्योंकि स्कोर ही नहीं है, क्या करोगे बताओ। जब वो देने वाला हिस्ट्री आपको 4-5 क्वेश्चन है तो क्यों पढ़ोगे इससे ज्यादा, 5-6 क्वेश्चन। आप जो सिलेबस में वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसको पढ़िए, हाईलाइट करते रहिए। आपका बुद्ध और गौतम बुद्ध और जैन है उसको हाईलाइट कर, आप लुसेंट से पढ़िए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए, या घट्टा चक्र ऑब्जेक्टिव पढ़िए, एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल की पढ़िए। किताबों के सोर्स मैंने कल वाली वीडियो में बता रखे हैं, आपको बता रखे हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये 1.5 घंटा पहुंचते हैं, 1.5, अब आप इसमें कब खाना खाया, क्या किया, अपना एडजस्ट कर लेना। देन 1-आध घंटा रेस्ट कीजिए, कोई जरूरत नहीं इतना ज्यादा पढ़ने की, ठीक है, बहुत परेशान होने की। उसके बाद आप क्या कीजिए, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, करंट अफेयर तो मैं कराता हूं, अखबार को डेली से पढ़ने लग जाना, डेली थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर साइंस की टच में रहना है, ठीक है। कंप्यूटर की जो भी किताब है आपके पास उसके टच में रहिए, 15 मिनट 20 मिनट, ज्यादा नहीं, इससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपका जिस दिन ये एंड होगा उसके बाद इसको इस पॉलिटी इकोनॉमी की इसकी जगह डाल देना, ठीक है, और ये आपका रिवीजन का सोर्स बन जाएंगे। एक दौर ऐसा आएगा आप सब पढ़ लेंगे उसका रिवीजन। रात का समय, अब कहने का मतलब 12 बजे से 6 बजे शाम तक का टाइम आपका इसमें इंक्लूड है। आप अपने आधार पे, अपने टाइम के आधार पे इसको डिवाइड कर दीजिए कि कब हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी, कब ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़नी, कब करंट अफेयर्स कंप्यूटर पढ़ना है। कहने का मतलब बहुत समय नहीं, अगर आप आधा घंटा भी इनके टच में रहेंगे बहुत खुश रहेंगे, कभी तनाव नहीं। रात का समय इसको, इस भाई साहब को जब नींद लगती है, आप खाना वाना खाइए, डिनर कीजिए, उसके बाद, क्योंकि 6 बजे बाद ये नहीं कह रहे, 7 बजे, 6 से 8, 8:30, 8:15 बजे तक बेफिक्र होकर घूमिए, खाइए पिए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, गप्पा मारिए, इवनिंग वॉक कीजिए, या अपने आप में फिजिकल की तैयारी कीजिए जब आप करते हैं, क्योंकि 6 बजे, अब गर्मियों के दिन आ रहे हैं, लंबे दिन हो गए, 8, 8:30 बजे अंधेरा होने लग जाता है फिर, ठीक है। तो 1.5-2-2.5 घंटा आपके पास समय है, आइए रूम पे 8, 8:30 बजे जब भी आते हैं टाइम पे डिनर कीजिए, उसके बाद 9-9:15 से बैठ जाइए। 9-9:15 से सिर्फ 1.5 घंटा बच्चों, टॉपिक वाइज, एक दिन एलसीएम एचसीएफ सीख लिया, यही तो खूबसूरती है सिलेबस की, दिया हुआ है। एक दिन एलसीएम एचसीएफ सीख लिया, एक दिन औसत सीख लिया, एक दिन प्रतिशत सीख, एक ही दिन में नहीं सीखोगे, मतलब कहने का मतलब एक दिन का मतलब एक टॉपिक, 2-3 दिन भले ही लगे उसमें, ठीक है। जैसे 3 दिन एलसीएम एचसीएफ सीख लिया, उसमें लग गया, 4 दिन आपके एवरेज सीखने में लगे, 2-3 दिन आपके रेलगाड़ी वाले सीखने में लगे, 2-3 दिन परसेंटेज सीखने में लगे। ये चीजें सीखने हैं और रात का टाइम आपको इस तरीके से देना, तब जाके एक समग्र रूप से, समावेशी रूप से हर सब्जेक्ट को, हर विषय को आप अपना समय दे पाएंगे। मेरा क्या रोल होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी चीज आपको पढ़नी है मुझसे। साफ साफ है, हिंदी के जो टॉपिक नहीं आते मुझे बताइए कि सर ये पढ़ा दीजिए, जीएस जो नहीं आता मुझे बताइए ये पढ़ा दीजिए, मैथ्स जो नहीं आती मुझे बताइए ये पढ़ा दीजिए, रीजनिंग जो नहीं आता मुझे बताइए ये पढ़ा दीजिए। ये रोल मेरा रहेगा। पहली बात, पहले बता रहा हूं, 300 नंबर का दरोगा का कंप्लीट एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो संभव नहीं है, जो चीजें ऑलरेडी पढ़ाई गई हैं। अब हिंदी में संज्ञा दोबारा पढ़ाओगे नहीं पॉसिबल है, हिंदी में अलंकार दोबारा पढ़ाओगे नहीं पॉसिबल है, विलोम शब्द पढ़ाओगे नहीं पॉसिबल है। सोर्सेज बता दिए, मेहनत खुद करनी है, वहां पे मेरा साथ होगा। जो चीजें आपको नहीं आती करंट अफेयर्स में कराऊंगा, जो चीजें आपको नहीं आती कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको समय समय पे गाइडेंस मिलेगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।